नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है राजेश क्लासेस में। दोस्तों आज की क्लास रहने वाली है जीके के लिए। दोस्तों टॉप 30 प्रश्न रहेंगे इसमें। टॉप 30 प्रश्न रहेंगे जीके की, जो कि बार बार आगामी परीक्षाओं में पूछे जाने की संभावना रहती है। और दोस्तों ये बार बार पूछे जाते हैं, ठीक है दोस्तों। ज़्यादा न कठिन है ना ही ज़्यादा सरल हैं, जो कि ऐसे प्रश्न आपको आने चाहिए और ये एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, ठीक है। तो बिना ही टाइम वेस्ट करते हुए देखते हैं इन प्रश्नों को। हमारा पहला प्रश्न क्या कह रहा है? कह रहा है किसने कहा तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। आपके ऑप्शन है चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सुभाष चंद्र बोस ने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न पे चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कोणार्क मंदिर का निर्माण किसने कराया था? बताइएगा। कोणार्क मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने, विल्सन ने, नरसिंह देव प्रथम ने, अरविंद घोष ने। तो कह देंगे कोणार्क का जो मंदिर का निर्माण कराया था वह नरसिंह देव प्रथम ने कराया था, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी के साथ चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों, कह रहा है महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम क्या था? बताइएगा। महाराणा प्रताप के घोड़े का क्या नाम था? चेतन था, चेतक था, चिट्टी था, चेतू था। बताइएगा। तो कहेंगे महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम दोस्तों चेतक था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न पे चलेंगे। कह रहा है रोलेक्ट एक्ट कब पारित किया गया? बताइएगा। रोलेक्ट एक्ट कब पारित किया गया? 1915, 1916, 1918, 1919। तो राइट आंसर कर देंगे 1919 में पारित किया गया। ऑप्शन नंबर 4 के साथ चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है वास्को डिगामा भारत कब आया था? बताइएगा। वास्को डिगामा भारत कब आया था? 1490, 1495, 1498, 1475। तो वास्को डिगामा जब भारत आया था तो दोस्तों 1498 में आया था, ठीक है। ऑप्शन नंबर तीसरे के साथ चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है करो या मरो का नारा किसने दिया था? दोस्तों यह प्रश्न मैंने कल भी आपको बताया था। इसका आंसर बिल्कुल भी गलत नहीं होना चाहिए और दोस्तों हर स्टूडेंट को यह आंसर आना चाहिए। बताइएगा करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो आप लोग कमेंट करेंगे महात्मा गांधी ने किया था, ठीक है। ये कल की भी क्लास में था, ठीक है। तो नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? बताइएगा। स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था बताने की कोशिश करेंगे। बताइएगा। आपके 4 ऑप्शन है दोस्तों लॉर्ड रिपन, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड रिपन, दोस्तों लॉर्ड माउंटबेटन। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड माउंटबेटन था, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 के साथ चलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? बताइएगा। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पर हुई थी? बताइएगा। सारनाथ में, बोध गया में, सासाराम में, श्रावस्ती में। बताइएगा। तो जो गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी दोस्तों वो बोध गया में हुई थी, ठीक है। ऑप्शन नंबर दोस्तों दूसरा सही हो जाएगा, ठीक है। गौतम बुद्ध के दोस्तों बचपन का नाम क्या था? आप लोग कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न पूछ रहा है, कह रहा है चाणक्य को दूसरे किस नाम से जाना जाता था? बताइए। चाणक्य का दूसरा क्या नाम था बताने की कोशिश करेंगे, आप लोग कमेंट बताइए। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाता है। बताइएगा। चंद्रगुप्त मौर्य, विष्णुगुप्त, कुमारगुप्त, घनानंद। बताइएगा। तो चाणक्य को जो दूसरे नाम से जानते थे वह दोस्तों विष्णुगुप्त के नाम से जानते थे, ठीक है। ऑप्शन नंबर दूसरे के साथ चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है अंतिम मुगल शासक कौन था? बताइएगा। अंतिम मुगल शासक कौन था? इल्तुतमिश, बहादुर शाह, बाबर, कुतुबुद्दीन ऐबक। बताइएगा। अंतिम मुगल शासक कौन था? तो कहेंगे बहादुर शाह था, ठीक है। ऑप्शन नंबर दूसरा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दीन ए इलाही रचना है? बताइएगा। दीन ए इलाही रचना किसकी है? बताइएगा। बाबर की, अकबर की, औरंगजेब की, जहांगीर की। बताइएगा। दीन ए इलाही तो कहेंगे ये अकबर की है, ठीक है। अगर मेरे प्यारे साथियों ये प्रश्न आपको पसंद आ रहे हैं तो दोस्तों क्लास को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे, ठीक है। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है सीमांत गांधी के नाम से किसे जाना जाता है? बताइएगा। सीमांत गांधी के नाम से किसे जाना जाता है? महात्मा गांधी, अब्दुल गफ्फार खान को, सरदार वल्लभ भाई पटेल को, जवाहरलाल नेहरू। 4 ऑप्शन में से आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? कमेंट करिएगा मेरे प्यारे साथियों, कमेंट जरूर किया करिए। बताइएगा। तो कहेंगे अब्दुल गफ्फार खान को। दोस्तों कमेंट करने से आपको दोस्तों आपकी नॉलेज का पता लगता है क्या हमने आंसर का कमेंट सही किया था या गलत, ठीक है। तो कमेंट जरूर किया करें। आगे बढ़ेंगे।
नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है राष्ट्रीय गीत किसने लिखा था, बताइएगा। राष्ट्रीय गीत किसने लिखा था? बंकिम चंद्र चटर्जी ने, रविन्द्रनाथ टैगोर ने, उर्मिला शाह ने, मनोहर मेहता, बताइएगा। प्रश्न नंबर 13 का आंसर करिएगा। राष्ट्रीय गीत किसने लिखा था? बहुत ही सिंपल सा प्रश्न, हर एक छात्र को आना चाहिए, ठीक है। तो कहेंगे बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है बिस्मार्क इंडिया किसे कहा जाता है, बताइएगा। बिस्मार्क इंडिया किसे कहा जाता है, बताइएगा। सरदार वल्लभ भाई पटेल, भगत सिंह को, महात्मा गांधी, मोहम्मद अली जिन्ना, बताइएगा। प्रश्न नंबर 14 का आंसर करेंगे तो कहेंगे बिस्मार्क इंडिया के नाम से जाना जाता है, तो कहेंगे सरदार वल्लभ भाई पटेल को, ठीक है। इनको दोस्तों लौह पुरुष के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर पहला आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे, नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दास वंश की स्थापना किसने की थी, बताइएगा। दास वंश की स्थापना किसने की थी? बाबर ने, अब्दुल गफ्फार खान ने, कुतुबुद्दीन ऐबक ने, इल्तुतमिश ने, बताइएगा। प्रश्न नंबर 15 का फटाफट से कमेंट करिएगा दोस्तों, कमेंट नहीं रुकनी चाहिए, हमारे आंसर बताने से पहले आपका आंसर आ जाना चाहिए, बताइएगा। दास वंश की स्थापना किसने की थी? तो कहेंगे कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। किसने की थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने, ठीक है। ऑप्शन नंबर तीसरे के साथ चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है मेरे प्यारे साथियों कह रहा है जलियांवाला बाग हत्याकांड का आदेश किसने जारी किया था, बताइएगा। यानी कि जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था उसका आदेश किसने दिया था, बताइए। लॉर्ड रीडिंग ने, लॉर्ड चैम्सफोर्ड में, जनरल डायर ने, या दोस्तों लॉर्ड रिपन ने, बताइएगा। जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था उसका दोस्तों आदेश जनरल डायर ने दिया था। यह हत्याकांड कब होता है? तो कहेंगे 1919 में होता है। अगर पूछ लिया जाए कहाँ पर होता है तो थोड़ा सा लिख लेंगे, कहेंगे यह दोस्तों अमृतसर में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? अमृतसर में हुआ था। अमृतसर कहाँ पड़ता है? तो कहेंगे अमृतसर दोस्तों पंजाब में पड़ता है। कहाँ पर पड़ता है? पंजाब में पड़ता है। ये कुछ फैक्ट होते हैं, आपको याद होना चाहिए, ठीक है। आगे नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है राष्ट्रगान के रचयिता कौन थे, बताइएगा। राष्ट्रगान के रचयिता कौन थे? बंकिम चंद्र चटर्जी, उर्मिला शाह, मनोहर पाल, रविन्द्रनाथ टैगोर, बताइएगा। तो राष्ट्रगान के रचयिता दोस्तों रविन्द्रनाथ टैगोर थे, ठीक है। रविन्द्रनाथ टैगोर थे, ठीक है। राष्ट्रगान गाने की अवधि कितनी होती है? तो कहेंगे 52 सेकेंड होती है। कितनी? 52 सेकेंड होती है, याद रखना, ठीक है। 52 सेकेंड, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है सविनय अवज्ञा आंदोलन कब प्रारंभ हुआ, बताइएगा। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? 12 मार्च 1921, 12 मार्च 1929, 12 मार्च 1939, 12 मार्च 1930। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन तो कहेंगे 12 मार्च 1930 को शुरू हुआ था, ठीक है। ऑप्शन नंबर दोस्तों 4 के साथ चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, बताइएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी, रविन्द्रनाथ टैगोर, जवाहरलाल नेहरू, लॉर्ड इरविन, बताइएगा। आपको इसका आंसर आना चाहिए दोस्तों। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो कहेंगे व्योमेश चंद्र बनर्जी थे, ठीक है। ऑप्शन नंबर पहला आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। क्लास पसंद आ रही है तो दोस्तों क्लास को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करेंगे मेरे प्यारे साथियों। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है खजुराहो कहाँ स्थित है, बताइएगा। खजुराहो कहाँ पर स्थित है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा, अरुणाचल प्रदेश, बताइएगा। तो कहेंगे खजुराहो दोस्तों मध्य प्रदेश में स्थित है। कहाँ पर? मध्य प्रदेश में स्थित है। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है नोबेल पुरस्कार से सम्मानित प्रथम भारतीय कौन थे, बताइएगा। नोबेल पुरस्कार से सम्मानित प्रथम भारतीय कौन थे, बताइए। बंकिम चंद्र चटर्जी, रविन्द्रनाथ टैगोर, महादेवी वर्मा, मनोज हरपाल सिंह, बताइएगा। नोबेल पुरस्कार से सम्मानित कहेंगे रविन्द्रनाथ टैगोर थे। ऑप्शन नंबर दूसरे के साथ चलेंगे। आगे प्रश्न कह रहा है चिपको आंदोलन कहाँ से प्रारंभ हुआ था, बताइएगा। चिपको आंदोलन कहाँ से प्रारंभ हुआ था? उत्तर प्रदेश से, मध्य प्रदेश से, राजस्थान से, हरियाणा से, बताइएगा। चिपको आंदोलन की बात कर रहा है मेरे प्यारे साथी, बताइएगा। तो पहले आप देखिएगा उत्तर प्रदेश की अगर मैं आपको बताता हूँ तो कहेंगे उत्तर प्रदेश की राजधानी मेरे प्यारे साथी लखनऊ हो जाएगी। आपको मालूम है तो कमेंट करिए, नहीं मालूम है तो लिख लीजिएगा। मध्य प्रदेश की राजधानी की बात करता हूँ तो मध्य प्रदेश की राजधानी हो जाती है कि भोपाल। क्या हो जाती है? भोपाल, ठीक है। राजस्थान की बात करते हो तो राजस्थान की क्या हो जाती है? कहेंगे राजस्थान की दोस्तों जयपुर हो जाती है, ठीक है। हरियाणा की बात करते हैं तो हरियाणा की क्या हो जाएगी दोस्तों, बताइएगा। हरियाणा की क्या हो जाएगी? चंडीगढ़,
क्या हो जाएगी दोस्तों, चंडीगढ़। याद रखना, ठीक है, याद रखना। आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर क्या पूछा था, चिपको आंदोलन पूछा था, तो दोस्तों यह राजस्थान में प्रारंभ हुआ था, ये भी याद रखना है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है अढ़ाई दिन का झोपड़ा कहाँ स्थित है, बताइएगा। अढ़ाई दिन का झोपड़ा कहाँ पर स्थित है, बताइएगा। तो कहेंगे अजमेर में स्थित है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट के साथ चलेंगे, ठीक है। आगरा में क्या स्थित है, कहेंगे आगरा में दोस्तों ताजमहल स्थित है। क्या स्थित है, ताजमहल, याद है ना, ताजमहल स्थित है। आगे बढ़ेंगे। कह रहा है राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन किस वर्ष किया गया था, बताइएगा। राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन किस वर्ष किया गया था, 1985, 1663, 1552 या दोस्तों 1885, बताइएगा। तो राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन दोस्तों 1885 में किया गया था। किसने किया था, तो कहेंगे ए.ओ. ह्यूम ने किया था। ए.ओ. ह्यूम ने किया था, ठीक है, ए.ओ. ह्यूम ने किया था। आगे बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, बताइएगा। इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, किरण बेदी, बताइएगा। प्रश्न नंबर 25 का आंसर कीजिए, फटाफट कमेंट किया करें मेरे प्यारे साथियों। सेशन को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो कहेंगे सुभाष चंद्र बोस ने की थी किसकी, इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना, ऑप्शन नंबर दूसरा करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है ताजमहल का निर्माण किसने कराया था, अभी बताया ताजमहल कहाँ स्थित था, आगरा में स्थित था, लेकिन इसका निर्माण किसने करवाया था, बताइएगा। अकबर ने, बाबर ने, औरंगजेब ने, शाहजहां ने। कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो कहेंगे शाहजहां ने करवाया था, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। कहता है स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन थे, बताइएगा। स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन थे, बताइएगा। सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, मोतीलाल नेहरू, लाला लाजपत राय, बताइएगा। स्वराज पार्टी के संस्थापक दोस्तों मोतीलाल नेहरू थे, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट, तीसरा करेक्ट हो जाएगा। आगे प्रश्न पे चलेंगे। कह रहे जंतर मंतर का निर्माण किसने करवाया था, बताइएगा। जंतर मंतर का निर्माण किसने कराया था, मोहम्मद साहब ने, अरविंद घोष ने, जयप्रकाश नारायण या फिर दोस्तों जय सिंह द्वितीय ने। जंतर मंतर का निर्माण के बाद जय सिंह द्वितीय ने कराया, तो ऑप्शन नंबर फोर्थ के साथ चलेंगे, ठीक है। आगे बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है भारत की राजधानी दिल्ली से पहले कौन सी थी, बताइएगा। भारत की राजधानी जो भी दिल्ली है इससे पहले क्या थी, लखनऊ, चेन्नई, कोलकाता, अहमदाबाद, तो कहेंगे कोलकाता थी। क्या थी, कोलकाता थी। अगर भारत पूछा जाए भारत की राजधानी दिल्ली कब बनी, तो कहेंगे दिल्ली बनी थी 1911 में, याद रखना मेरे प्यारे साथियों। आगे बढ़ते हैंगे। कह रहा है कोणार्क सूर्य मंदिर कहाँ पर स्थित है, बताइएगा। औरंगाबाद में, पुरी में, आगरा में, बीजापुर में, तो कहेंगे कोणार्क सूर्य मंदिर उड़ीसा यानी कि पुरी उड़ीसा में स्थित है, ऑप्शन नंबर दूसरा। अगर पूछा जाए यह मंदिर किस देवता को समर्पित है, तो कहेंगे ये सूर्य देवता को समर्पित है। किसे, सूर्य देवता का मंदिर है, यानी सूर्य भगवान का है, ठीक है, याद रखना, ठीक है। उड़ीसा में एक और याद रखना, एक झील बहुत ही मशहूर रहती है, झील कौन सी झील है दोस्तों, तो कहेंगे चिल्का झील। क्या दोस्तों, चिल्का झील कहाँ पर है, तो कहेंगे चिल्का झील भी दोस्तों उड़ीसा में। याद रखेंगे ना ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो मेरे प्यारे साथियों ये थे 30 प्रश्न आज के जीके के, ठीक है। यह प्रश्न आपको कैसे लगे दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा मेरे प्यारे साथियों, कमेंट जरूर करना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, लेकिन इसको दोस्तों लाइक कर देना, शेयर कर देना, ठीक है। हमारे चैनल के साथ जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, जय मां सरस्वती।